नमस्कार दोस्तों, ट्रेड हेल्प 24 यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑपस्टॉक का पूरा फुल ट्यूटोरियल, जो कि एक डीमैट अकाउंट अगर ब्रोकर है, अगर आप लोग को नए ट्रेडर है और आप लोग की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या शेयर बाजार मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में ऑपस्टॉक के एक ब्रोकर डीमैट अकाउंट है, इंडिया का सबसे बढ़िया लीडिंग ब्रोकर हाउस है, जिसे आप अकाउंट खोल के अपना ट्रेडिंग जर्नी का, इन्वेस्टिंग जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपको जो ऑपस्टॉक का जो प्लेटफॉर्म है उसे कैसे ऑपरेट करते हैं, मतलब उसे कैसे चलाते हैं, ठीक है, ऑपस्टॉक आपको कैसे चलाए, उसका जो फीचर वगैरह सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। लगभग 15-20 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे तो पक्का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ऑपस्टॉक के बारे में हर चीज़ की जानकारी, आपका ऑपस्टॉक का जो फीचर के बारे में आपको मालूम हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा पूरा अच्छी तरह से इस वीडियो को आप सबको अच्छी तरह से सिखाने के लिए। तो चलिए, अगर आपने अकाउंट नहीं खुला है, ऑपस्टॉक अकाउंट कैसे खुलते हैं इसका वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख लीजिए। हाँ, मेरे चैनल पे है। इसी चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। हर चीज़ यहाँ पर फ्री में मिलती है, मतलब फ्री में मैं सिखाता हूँ। कोई पेड टेलीग्राम चैनल, कोई पेड कोर्स मेरा नहीं है या आने वाला आगे नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ पूरे जुड़ने के लिए, ट्रेड हेल्प 24 आपको पूरे 24 आवर जब आपको मतलब सपोर्ट करेगा, तो आप मेरे लिंक से, आप ऑपस्टॉक हो, कोई भी ब्रोकर हो, मैं ऑपस्टॉक का इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, लेकिन आगे जाकर धन का, एंजल का, जो कि अच्छे अच्छे ब्रोकर सबका मैं ट्यूटोरियल लाऊंगा। तो चलिए देखिए, जब आप ऑपस्टॉक आप इंस्टॉल करके आप वो अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का ऑपस्टॉक का स्क्रीन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह का स्क्रीन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा माउस पॉइंटर है ना, तो आप माउस पॉइंटर को आप पूरा फॉलो कीजिए। अब हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा, माउस पॉइंटर को आइडेंटिफाई करके, ठीक है। तो देखिए ऑपस्टॉक का ये पूरा मेन स्क्रीन आएगा। मेन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपका स्टॉक का लिस्ट, इंडेक्स का लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो पहले ऊपर से हम शुरू करते हैं। तो पहले ये जो स्टॉक का नाम आएगा, जो आपका एक विश लिस्ट, उसको वॉच लिस्ट बोलते हैं। वॉच लिस्ट मतलब आप एक बॉक्स करेंगे, उस बॉक्स में आपको स्टॉक को रखेंगे, मतलब ये एक वॉच लिस्ट है। स्विंग स्टॉक मैंने नाम दिया है, और उस स्विंग स्टॉक के अंदर मैंने ये 100 स्टॉक या जितने भी मैक्सिमम 100 स्टॉक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो आपको अब स्टॉक खोलते ही आपको ये दिखाई देगा। और यहाँ पर उसके नीचे, और अच्छा उसको कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में 3, 4, 5, 6 है, लेकिन आपको अगर आपका खुद का एक मतलब वॉच लिस्ट बनाना है, मतलब ऑपस्टॉक में कैसे वॉच लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इंडेक्स का नाम होगा, देखो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में निफ्टी 50 का नाम होगा। तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मैनेज के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। वहाँ पर आपको यहाँ पर मैनेज लिस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप 1 मिनट, यहाँ पर प्लस के आइकन कर, मैनेज के साइड में प्लस है, वहाँ पर क्लिक करते हैं। एक नाम देते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ माई डेली ट्रेड, DAI डेली TRADE ट्रेड लिस्ट, कोई भी एक नाम आप दे देंगे, क्रिएट लिस्ट, ठीक है। देखो ये एक वॉच लिस्ट मतलब क्रिएट हो गया। उसके बाद इस वॉच लिस्ट पे आपको जो जो स्टॉक आप सिलेक्शन करेंगे दिखने के लिए हर दिन, हर चार, तो उसी स्टॉक को आप यहाँ पर ऐड स्क्रिप्ट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, मान के चलो टाटा पावर। देखो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, आप पूरे ध्यान से इस वीडियो देखिए। टाटा पावर, ये जो प्लस का आइकन आएगा यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। टाटा पावर के बाद मान के चलो और कोई भी स्टॉक आप, मैं 2-3 टाटा का कोई भी शेयर में चूज कर लेता हूँ, टाटा स्टील, ठीक है। तो उसके बाद ये जो राइट से प्लस का आइकन है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब क्लिक टाटा कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ये क्लोज के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो माई डेली ट्रेड लिस्ट, ये एक वॉच लिस्ट है, तो वह उसके साइड में एक प्लस का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हर वक्त यहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब जो भी स्टॉक का नाम वहाँ पर चूज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा।
मान के चलो रिलायंस, RELE, यहाँ पर आ गया रिलायंस। तो यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये यहाँ पर आ गया होगा रिलायंस। तो यहाँ पर आप अपना एक वॉच लिस्ट बना के स्टॉक को लिस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके साइड में आता है ये जो स्टॉक लिस्ट आपने डाला, मान के चलो 10, 12, 15 लिस्ट डाला, तो उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखने के लिए ये जो 3 लाइन है ना, इसको देखो। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो परसेंटेज वाइज हाई लो दिखेगा। देखो हाई मतलब ये ज़्यादा, इसके नीचे और कम, इस तरह का आपको दिखा। मैं एक बनाया हूँ उसको आप दिखा देता हूँ, स्विंग स्टॉक, ठीक है। मेरा जो सिलेक्शन स्टॉक होता है ये, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो परसेंटेज वाइज लो हाई, आज का ट्रेडिंग के हिसाब से हाई से लो तक दिखाया। फिर अगर उसको हाई लो करेंगे तो इस तरह का हाई से लो तक दिखाया। और उसका प्राइस के हिसाब से दिखेगा, मतलब स्टॉक का ज़्यादा प्राइस, उसके नीचे वाला प्राइस, उसके नीचे वाला प्राइस, इस तरह का आप उस असेंडिंग अल्फ़ाबेटिकल दिखाएगा। A, B, C, D, इस तरह का आप जितने भी रखे हैं सब दिखाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का आप यहाँ पर शॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर में 3 ऑप्शन हो गया। और नीचे यहाँ पर इंडेक्स लगता है, मान के चलो डिफ़ॉल्ट में निफ्टी होता है और निफ्टी बैंक होता है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर और कोई डिस्प्ले करने के लिए, तो यहाँ पर देखो आप सेंसेस लगा सकते हो, फिर निफ्टी लगा सकते हो, बैंक कैसे लगा सकते हो। कोई भी चीज़ यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, तो ये जो ऊपर में मिनिमम 2 इंडेक्स, ठीक है, वो दिखाई देता है। अगर उसको चीज करना है तो इस आरो के ऊपर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन स्क्रीन के इतने ऊपर चला गया। फिर ये नीचे वाले स्टॉक आ गया, उसके नीचे ये 5 ऑप्शन। तो 5 ऑप्शन हम एक एक कर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं ओवरऑल बताऊंगा जो कि पूरे आपको समझ में आ जाएगा। उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग वीडियो में मैं आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, हर चीज़ यहाँ पर फ्री में मिलता है। कोई भी आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका भी वीडियो बना के दूंगा। उसके साइड में है, ये माई लिस्ट में आता है बस ये शेयर। उसके साइड में है ऑर्डर, देखो ये ऑर्डर का ऑप्शन। ऑर्डर का मतलब आप आज दिन में अगर किस ऑर्डर बाय करते हैं, सेल करे हैं, तो इसका ये यहाँ पर जब मान के चलो आप जब ट्रेडिंग करते तो एक ऑर्डर मतलब बाय कर लिया एक शेयर को, तो यहाँ पर दिखाएगा। जब मैं लाइव ट्रेड करूँगा उसके बाद ये दिखाएगा। अगर कितने क्लोज हुआ है, कितना ओपन हुआ है, ये सब यहाँ पर आपका दिन का जो ट्रेड होता है ना, बाय सेल, यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। उसके साइड में आता है पोर्टफोलियो। देखो ये ऑर्डर में आता है रेगुलर, MTF, SIP, बास्केट, लेकिन ये हमारा रेगुलर में सब कुछ होता है, ठीक है। GT ट्रेडर क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, ये आगे जाकर आपको दिखाएगा। GT ट्रेडर क्या है, स्ट्रैटेजी, ये सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन रेगुलर में आपका बाय सेलिंग ऑर्डर जब लाइव ट्रेड होता है वहाँ उसी समय ये दिखता है। फिर आती है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो देखो, मैं पोर्टफोलियो मतलब आपने जो शेयर खरीद के रख लिया है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर मैंने 4 रखा है, तो ये मेरा पोर्टफोलियो, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इतना, 1000 का माइनस है, बाकी ये जो स्टॉक है ये दिखता है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन में कितना है, होल्डिंग कितना है। पोजीशन मतलब आप अगर आज खरीदेंगे वो पोजीशन में दिखाएगा, वही आज का खरीदा हुआ शेयर वो कल होल्डिंग में आ जाएगा, इतना ही फर्क है, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्कवर। हाँ, यहाँ पर एक प्लेज का ऑप्शन है। प्लेज का मतलब आपके पास अगर जो शेयर के, मान के चलो प्लेज का क्या होता है, आप गिरवी रखते हैं, गिरवी रख के शेयर खरीदेंगे, ठीक है, उसको प्लेज बोलते हैं। तो वो कुछ नहीं, मतलब कभी भी मत करना, वो बहुत डेंजर है, ठीक है। उसके जब मास्टरी हो जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो आप प्लेज रख के शेयर खरीदेंगे। प्लेज का मतलब मैं बताता हूँ। आप अगर आपके पास रिलायंस का 1 लाख का शेयर पड़ा है, उसके एग्नेस्ट में आप लोन लेके, ठीक है, उधार, प्लेज मतलब उधार लेके भी और शेयर बाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का रिलायंस है ना, तो आपको वो 60,000 70,000 का फिर दूसरा शेयर भी दे देगा, मान के चलो वो उधार लोन के जैसा, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। प्लेज में ये शेयर इतना रखा है, प्लेज शेयर यहाँ पर लिखता है, लेकिन वो कभी मत करना, अच्छा नहीं है। उसके बाद डिस्कवर। देखो ये डिस्कवर में बहुत सारे चीज़ें हैं, तो ये आपको अभी मैं बताता हूँ। डिस्कवर में ये पर क्विक एक्सेस के लिए यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन है। देखो फ्यूचर ऑप्शन मतलब आपका फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है, कॉल पुट वगैरह, तो इसको यहाँ पर दिखता है, ठीक है।
ये अप बुलिश डाउन, मान के चलो आपको कोई निफ्टी 50 मूव अगर आपको लगता है बुलिश होगा तो आप बुलिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है एबव 20,000 का जो इन्वेस्टमेंट लगेगा, एबव 5 से 20,000 के अंदर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या यहाँ पर वो ऑप्शन पे बहुत रिस्की चीज़ है तो यहाँ पर दिखता है। ठीक है, उसके नीचे है अफोर्डेबल, माने वो ऑप्शन को आपको मतलब कैटेगरी वाइज ही ये दिया हुआ है। ठीक है, तो उस ऑप्शन ट्रेड करने के लिए जो जो डाटा आपको आगे जाकर आप सीखोगे ऑप्शन के बारे में यहाँ पर दिखाएगा। FIDI एक्टिविटी मान के चलो, हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, DIFI ने कितने आज बाइंग किया, कितने आज सेलिंग किया, ये डाटा यहाँ पर दिखता है। देखो डेली, मंथली और ईयरली भी दिखना चाहिए। यहाँ पर डेली मंथली है। कैश मार्केट में आज 26 तारीख है तो आज 26,000 2,400 500 करोड़ का बाइंग डेली किया है। तो कौन ने FIDI फ्यूचर यहाँ पर कैश मार्केट में, FI डेरिवेटिव में, ये सब आपको आज का सेलिंग कितना हुआ है। ग्लोबल मार्केट के बारे में अगर जानना चाहते हो, मतलब US मार्केट मतलब किस तरह का चल रहा है, यहाँ पर दिखता है। ठीक है, देखो यहाँ पर US से जापान मार्केट, इकोनॉमिक इंडिकेटर, USD मतलब डॉलर कितना रेट है, ऑयल कितना है, क्रूड ऑयल कितना है, यहाँ पर आपको FI ग्लोबल पे दिखता है। और ये बाकी जो 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन के लिए जब आप ऑप्शन सीखोगे तब उसका आप यूज करेंगे। ठीक है, उसके नीचे आता है इंडेक्स ऑप्शन चेन। मान के चलो निफ्टी 50 का पूरा ऑप्शन यहाँ पर दिखाएगा। निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करेंगे तो हर ऑप्शन प्राइस यहाँ पर दिखाएगा। तो आप हर ऑप्शन प्राइस को अगर बाय करना चाहते हैं उसी को क्लिक करेंगे। तो ये मैं दूसरे वीडियो पे आपको बताऊंगा उसको कैसे ऑप्शन बाय किया जाता है, सेल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर डिटेल ऑप्शन के बारे में है। उसके साथ फीचर हिट मैप फ्यूचर, मान के चलो निफ्टी 50 के आज कितने शेयर बाइंग पे है, कितने शेयर सेलिंग पे है, यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर बाइंग साइड में सेलटेक, आइचर, मोटर, निफ्टी बैंक जो बैंक का इंडेक्स है इसके ऊपर कितना बाय सेल है, फिर निफ्टी का मैंने पूरा इंडेक्स का आप यहाँ पर बाय सेल कि जो बाय होता है वो ग्रीन में दिखाएगा, सेल होता है तो वो रेड में दिखाएगा। और बाकी जो मतलब लॉन्ग वाइंड और शॉर्ट वाइंड, शॉर्ट कवर, लॉन्ग वाइंड, कौन लोग शॉर्ट कवर करते हैं, ये सब अलग अलग कलर में दिखता है। ठीक है, व्यू ऑल लगाओगे तो सब दिखेगा, मतलब पूरे निफ्टी 50 का देखो, निफ्टी 50 का पूरा 50 शेयर ये दिखेगा। 50 कौन बाय हुआ है, कौन सेल हुआ है, कौन अनवाइंडिंग होता है, शॉर्ट कवरिंग होता है। ठीक है, ये दिखता है। उसके नीचे वाई डाटा किसके लिए चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन का, जो कि आप आगे जाकर सीखेंगे। उसके बाद आता है वही फ्यूचर ऑप्शन का पूरा डिटेल यहाँ पर इस ऑप्शन में जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा है ना, फ्यूचर ऑप्शन देखो वहाँ पर आपको मिलता है। स्टॉक को आपको जानने के लिए यहाँ पर स्टॉक के बारे में जानेंगे। मान के चलो स्टॉक के बारे में क्या जानना है, कौन सी स्टॉक IPO में आ रहा है, कौन सी लोग और कौन सी स्टॉक IPO आगे आने वाला है, ये सब दिखेगा। स्टॉक में मतलब ऑप्शन है क्या क्या, स्टॉक में अगर चीज करेंगे तो यहाँ पर IPO का दिखाएगा, मतलब कौन कौन शेयर ऑलरेडी आगे शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। देखो ये शाह होटल, हैचबैक्स, डिपोसन, ये सब ऑलरेडी आएगा। अगर आपने किसी IPO अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिखेगा। और ऑनगोइंग IPO मतलब अभी चल रहा है, 26 से लेकर 30 तारीख के अंदर अंदर ये IPO मतलब चल रहा है, लोग खरीद रही हैं ये IPO मतलब क्या होता है वो दूसरे वीडियो में मैं सिखा दूंगा। इनिशियल पब्लिश ऑफर, जो नया कंपनी स्टॉक मार्केट में आता है उसको IPO बोलते हैं, उसके बारे में डिटेल बाद में सीखेंगे। तो ये IPO सेक्शन। उसके नीचे मार्केट ट्रेंड, मान के चलो यहाँ पर मार्केट ट्रेंड मतलब यहाँ पर जो भी स्टॉक है, मान के चलो निफ्टी 50 का, ठीक है, तो निफ्टी 50 में कितने शेयर मतलब डाउन में है, कितना अप में है। मान के चलो 2463 शेयर अभी डाउन में है, एडवांस में मतलब वो जो बढ़ा है वो 1727। मान के चलो ये अभी जब ये ज़्यादा कम बेसी होगा उसी हिसाब से ये मतलब जो आज शेयर बाजार घटेगा कमेगा। और उसको आप देखेंगे क्या किस हिसाब से, मान के चलो इंडेक्स में अब अगर क्लिक करूँगा तो निफ्टी बैंक को अप्लाई करेंगे तो निफ्टी बैंक में जो भी स्टॉक है ना तो वो स्टॉक का कितने शेयर बढ़ा है, कितना कमा है उसका दिखाएगा। मैं चाहता हूँ निफ्टी 50 का, इंडेक्स में छोड़ो, निफ्टी 50 शेयर में से कितने शेयर, 44 शेयर अभी बढ़ा है, 6 घटा है, तो मान के चलो आज निफ्टी बढ़ा होगा तो आज बढ़ा होगा पक्का। देखो यहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ पर निफ्टी
बढ़ा था, फिर लास्ट में घट के माइनस होके रहा। ठीक है, इस तरह का आपको दिखाई देता है स्टॉक में। तो फिर उसके नीचे हैं इंडेक्स। यहाँ पर इंडेक्स जो इंडेक्स निफ्टी 50 का इंडेक्स, उसका क्या क्या शेयर बढ़ा है और यहाँ पर उसका शॉर्ट करके दिख सकते हैं, सब यहाँ पर इंडेक्स का ऑप्शन दिखा। उसके नीचे हैं मूवर और सैकर, माना आज के डेट पर 1 वीक हाई, मान के चलो इस वीक का हाई का कितने स्टॉक, मतलब 1 वीक हाई में कितना स्टॉक गया है, एक वीक ही हाई, ये सब वीकली हाई, मतलब इसी वीक पहले वीक में जितना प्राइस था इस वीक में उस प्राइस को क्रॉस कर गया, उसके बोलते हैं हाई, मतलब एक वीक हाई को क्रॉस किया। ये 1 मंथ हाई, पहले मंथ में जितना स्टॉक का प्राइस था आज, मतलब आजकल वो उसी स्टॉक का प्राइस को क्रॉस हो गया, तो इस यहाँ पर दिखता है। तो इस तरह का ये मूवर साकर 52 की लो, 52 की हाई, ये पूरा ओनली बायर कहाँ पर है, मतलब बायर। अपर सर्किट शेयर किसको बोलते हैं मैं बताऊंगा, अपर सर्किट ओनली बायर, इसमें कोई सेलर नहीं होता है, उसको अपर सर्किट बोलते हैं, ओनली सेलर लोअर सर्किट। ठीक है, तो ये मूवर साकर का ये सेक्शन है। उसके नीचे है टॉप गेनर, मान के चलो आज कितने मतलब शेयर जो कि ज़्यादा बढ़ा है, तो अगर ज़्यादा बढ़ा है ये टॉप गेनर आ गया, उसको हम शॉर्टिंग करेंगे जो 50 शेयर से, तो शॉर्ट में हाई से लो करेंगे, तो ये सबसे रेणुका बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बलरामपुर चीनी के PIL ये सब ज़्यादा बढ़ा है, ये इसका दिखेगा। उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज में खाली शेयर ट्रेड होता नहीं है, गोल्ड भी होता है, ETF होता है। और ये ETF क्या है, गोल्ड क्या है, इंटरनेशनल ETF क्या है, इसके बारे में मैं आगे जाकर इस चैनल में बताऊंगा। डेब्ट ETF क्या है, ये बहुत सेफ्टी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसके बारे में सेक्टोरियल, आप अगर चाहते हो आज किस सेक्टर में कितना मतलब बढ़ा है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जाओगे तो ऑटोमोबाइल शेयर को यहाँ पर शॉर्ट के ऑप्शन क्लिक करके हाई लो दिखाएगा, तो वहाँ पर कौन सी ऑटोमोबाइल का ज़्यादा शेयर बढ़ा था ये दिखाएगा। तो बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, इस तरह का ऑटोमोबाइल का आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो टॉप लूजर जिस तरह का ऊपर में दिया गेनर, यहाँ पर टॉप लूजर है। ठीक है, उसके साथ साथ आता है सिंपल इन्वेस्टिंग। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्मॉल केस के, स्मॉल केस मतलब कैसा है वो अलग वीडियो बनाऊंगा तो यहाँ पर, और म्यूचुअल फंड बारे में आगे बताता हूँ। स्मार्ट इन्वेस्टिंग मतलब यहाँ पर आपको वो स्कैनर के साथ स्कैन करके दे दिया है कि मान के चलो जो कंपनी का ROC, रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी एम्प्लॉयड का ज़्यादा है उसका दिखाइए, मतलब अच्छे कंपनी का शेयर ये दिखता है। ठीक है, ROC, उसके साइड में है हाई, देखो ROC, प्राइस अर्निंग, हाँ प्राइस अर्निंग का जो कंपनी है अच्छा प्राइस अर्निंग वो उस कंपनी का दिखाया। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, इन्होंने EPS अर्निंग पर शेयर, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब स्कैनिंग मतलब अच्छे कंपनी का क्या क्या मतलब सिंबल है ये है, और कौन सा कंपनी है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दिखता है। तो ये जो सेक्शन में इतना है, बहुत सारे चीज़ें हैं स्टॉक में, आप सोच नहीं सकते जितना डाटा यहाँ पर है स्टॉक का। उसके बाद म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसको किस तरह करते हैं, तो इसके बारे में म्यूचुअल फंड क्या होता है वो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड को यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये म्यूचुअल फंड का ऑप्शन में आइए। यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गया, पोर्टफोलियो एक्सप्लोर। आप पोर्टफोलियो पे अगर जो इस म्यूचुअल फंड ने आपने किए हैं, मैंने 2 करा है यहाँ पर, देखो टाटा डिजिटल इंडिया, एक्सिस स्मॉल कैप, ये दोनों दिखा है। अगर आप क्या करना चाहते हो मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हो क्या क्या फंड अच्छा है, क्या कितना रिटर्न दे सकता है, तो इसको म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पर पूरे अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा बढ़िया सा ये आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। मैं उसका अलग अलग वीडियो बना के आपको बताऊँगा। IPO के बारे में बताया, मतलब कौन कौन IPO आ रहा है। ठीक है, और गोल्ड का क्या क्या रेट है, आप गोल्ड का अगर खरीद सकते हैं यहाँ पर गोल्ड भी खरीद सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब ज़्यादा न्यूज, आज का पूरा डिटेल न्यूज यहाँ पर आएगा। आप हर 10 मिनट 15 मिनट में यहाँ पर दिखोगे तो न्यूज अपडेट यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर न्यूज सेक्शन। लोन के ऑप्शन पे क्या मिलता है, लोन में आप स्टॉक का पूरा वीडियो है जो कि आप इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, मतलब पूरे स्टॉक का पूरा कंपनी का पूरा कोर्स है, वो पेड भी है फ्री में भी है, आप देख सकते हैं। तो मोर के ऑप्शन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मोर पे क्या इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, या इसका क्विक लिंक दिया हुआ है स्टॉक का यूट्यूब वगैरह चैनल है। बाकी हो गया।
उसके साथ साथ आपका पोजीशन दिखेगा, मतलब जो मैंने पोर्टफोलियो में जो आपको दिखा था उसका पोजीशन यहाँ पर सीट में दिखता है, ठीक है। और लो मार्जिन, हाई मार्जिन, ये पूरे शॉर्टकट मान के चलो। आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो छोटा पैसा लाने वाला का कौन सा, मतलब स्ट्राइक प्राइस 20 ये लगेगा आपको 110 पे। टॉप गेनर का कौन सा प्राइस, ये जो ऑप्शन आप पढ़ोगे तब भी आपको ये सब बारे में पता चलेगा, ठीक है। ये डिस्कवर में इतना दिखा है। और साइड में होता है अकाउंट। अकाउंट में क्या, ज़्यादातर ये इसका 2 वॉलेट है, एक कमोडिटी वॉलेट है और एक इक्विटी वॉलेट है। मान के चलो आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपको आड फंड डाल के कर सकते हैं। 2 वॉलेट है, मान के चलो आड फंड पे क्लिक करना है तो यहाँ पर 5000 क्लिक करना है तो आपका अकाउंट तो ऑलरेडी ही या इसमें लिंक होगा, तो पे भाया यूपीआई करके आप डाल सकते हैं, तो ये आप पर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक होता है कि सिक्योरिटीज, एक कमोडिटीज के लिए वहाँ पर आप क्रूड ऑयल, सिल्वर, इसको ट्रेड करने के लिए यहाँ पर भी फंड ऐड करके अलग सा, ये दोनों वॉलेट अलग अलग दिया हुआ है अपस्टॉक का, तो ऐड कर सकते हैं। बाकी अलग का एक ही वॉलेट होता है, लेकिन अपस्टॉक का सिक्योरिटी वॉलेट अलग है, ये अलग अलग है। मान के चलो आप शेयर ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर 1 लाख डाले ना, लेकिन आप क्रूड ऑयल ट्रेड नहीं कर सकते। इसका एक ही वीक पॉइंट है, मैं अपस्टॉक का बोलता हूँ, क्योंकि एक ही देना था अच्छा, क्योंकि मैं मान के चलो सुबह ट्रेड करूँगा, फिर वहीं पैसे से मैं शाम को भी क्रूड ऑयल पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं है, अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पर पैसा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोफाइल है, आपका अकाउंट, आपका प्लान, आपका रेफर, अगर आप किसको रेफर करते हैं आपका लिंक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप और एप्लीकेशन का सेटिंग वगैरह आप अगर चाहते हो, उसका बायोमेट्रिक, ये सब चेंज कर सकते हैं। थेम, डार्क थेम, लाइट थेम, इसको कर सकते हैं। ये है इतना, ठीक है, और कुछ नहीं ज़्यादा। बाकी आप अगर आप स्टॉक खोलोगे तो यहाँ पर ऊपर में मान के चलो मैं माई लिस्ट पे आता हूँ और अकाउंट में आता हूँ। अकाउंट में ये और चीज़ दिखाई देता है, यहाँ पर आपका क्लिक करेंगे जो आपके नाम के ऊपर, यहाँ पर आपका जो डेली का प्रोफाइल, आपका बैंक डिटेल, प्राइसिंग और आपका पूरा प्रोफाइल का चीज़ यहाँ पर मैंडेट, माई नॉमिनी, डिक्लेरेशन, ये सब आपको ये प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आएगा। उसके नीचे हैं ये QR कोड, आपको अगर डेस्कटॉप में स्कैन करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप में upstock.com खोलोगे तो वो आपको ये स्कैन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और इसके बाद ये मेल कर सकते हो। दूसरी लाइन पे है क्या ना, अपस्टॉक इन्वेस्टर, ये एक प्रो ट्रेडर के लिए। आप जब पहला आप अपस्टॉक ओपन करोगे तो यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा, देखो स्विच टू अपस्टॉक फॉर इन्वेस्टर, इस तरह का स्क्रीन आपको दिखता है। देखो आप पता चलोगे ये कुछ नहीं ऑप्शन आ रहा है, ये इनिशियल, लेकिन आपको जब उसके ऊपर क्लिक करके देखिए, हाँ यहाँ पर क्लिक करें, फिर वो प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रो ऑप्शन आ जाएगा, मतलब पूरा डिटेल ट्रेडिंग सेटअप सब आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको बताता हूँ चार्ट कहाँ निकलेगा। आप बोलते हो चार्ट किधर दिखाई देता है, तो चार्ट आप किसी भी शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका ऑप्शन आएगा, उसका समरी मतलब वो बायर सेलिंग सब आता है, उसका न्यूज, उसका पोर्टफोलियो, वो कौन सी सेक्टर का, इसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। और इसके साइड में है चार्ट, तो चार्ट में आता है ये देखिए, चार्ट में इस तरह का, मैं इसको क्लोज करता हूँ 1 मिनट, तो चार्ट में ये आता है। देखो मैंने कभी री एंट्री दिया था, यहाँ पर भी टारगेट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर और निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे, उसके ऊपर जिसी स्टॉक और जिसी इंडेक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका एक भी दूसरा स्क्रीन दिखाई देगा, और उसके ऊपर समरी, चार्ट, ऑप्शन चेन, न्यूज, फंडामेंटल, उस कंपनी का न्यूज, उस कंपनी का फंडामेंटल, उस कंपनी का ऑप्शन ट्रेडिंग, उस कंपनी का चार्ट और उसका समरी का मतलब ओपन कहाँ पर हुआ था, लो कहाँ पर हुआ था, और बाकी उसका फंडामेंटल सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है एक कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी फंडामेंटल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसका वीडियो में अगले आने वाला आगे ले आऊँगा, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो लगभग मैंने बहुत सारे चीज़ें कवर कर दिया हूँ, और ये टाइम हो गया 24 मिनट, तो काफ़ी टाइम हो गया है अपस्टॉक का, ये मैंने दे दिया, लेकिन बाकी उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपस्टॉक का और क्या क्या चीज़ आपको पसंद, मतलब आप नहीं मिलता है आपको, तो बताइए, मैं आपको कमेंट पे बता दूंगा। और बाकी आगे
धन का हो और एंजल का हो, किसी भी ब्रोकर, जो ब्रोकर में तो 3-4 ब्रोकर में काम करता हूँ, सबका मैंने पूरा रिव्यू दूंगा। और इसके अंदर में भी बहुत सारे चीज़, म्यूचुअल फंड कैसे करते हैं, स्टॉक बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, सब कुछ आगे जाकर पूरा एक एक वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अगला वीडियो लंबा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप मेरे साथ पूरे लाइफ टाइम जुड़ने चाहते हो, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर मेरे साथ कन्वर्सेशन करने के लिए तैयार है, कोई स्टॉक के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, तो आप एक चीज़ करिए, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। मेरे लिंक से आप ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास ऑफ स्टॉक है तो एंजल कीजिए, एंजल है तो धन कीजिए। मिनिमम तो 2-3 ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए। तो आप किसी के, मैंने जो लिंक दिया है, किसी की ब्रोकर के साथ मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करके मुझे भेजिए, तो मैं आपके साथ डायरेक्ट बातचीत करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो सिखाने के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको डायरेक्ट सपोर्ट करूँगा अप टू लाइफ टाइम। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा, बस पैसा जो मुझे मिलने वाला है वो ब्रोकर मेरे को दोगा, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो में, टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हाँ। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।